हेलो। हेलो बुद्धि। हम्म। अरे ओ प्रिया, ये भी कोई कहने की बात हुई? मैं कर दूंगा तुम्हारा काम। मतलब मेरा मतलब मैं बना दूंगा तुम्हारा प्रोजेक्ट। कोई दिक्कत की तो बात नहीं है ना। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे तुम में और मेरे में फर्क ही क्या है? हम दोनों एक ही तो हैं। होल्ड करना जरा। क्या हुआ तुझे? भाई, गेट खिड़की पर्दे सब लगा दे। इस कमरे में कोई छोटा सा भी छेद हो ना, उसको बंद कर दे। ना बाहर से हमें कोई देख सके, ना हम किसी को बाहर देखें। हाँ तो फिर पीछे घूम। हुआ क्या है बताएगा? भाई, कांड हो गया है, कांड हो गया, कांड हो गया है। बुद्धि बेटा, ये देखना जरा, तुम्हारी मम्मी को वीडियो कॉल नहीं हो रही है। तू क्यों हाफ रहा है? कुछ नहीं अंकल, लौंडे पीछे पड़े हैं। तो फिर लड़कों को देते क्यों हो जो पीछे पड़े हैं? अंकल जी, आप भी उधर लो भोसली। अब तू क्यों हाफ रहा है? तेरे पीछे भी लड़के पड़े हैं क्या? हाँ। हाँ? नहीं। हाँ कि नहीं? अरे तू बुलाई, तू आंख में टोली खेलने हैं क्या? बता क्या? लोला। अंकल जी लो। अरे अरे कुछ तौल बता। अंकल, अंकल जी, चाचा जी ना निशा की मम्मी के साथ थे। I got a bad feeling about this. क्या? तू इसलिए हाफ रहा है कि तू उनके साथ था? No! बाबा जी, इसका मतलब ये है कि निशा की मम्मी को ना लिफ्ट चाहिए थी, तो चाचा जी यही बताने आपको भागते भागते आए हैं, इसलिए वो हाफ रहे हैं। तो ऐसा बोलना। पापा जी, आप जाओगे या फिर मैं जाऊं? बेटा मैं ही तो जाऊंगा। और वैसे भी तुझे कार का चलानी आती है। पापा, हमारे पास कार भी नहीं है। तब भी तो नहीं आती ना चलानी। अरे अब मुझे कोई बताएगा हुआ क्या है? अरे चाचा जी, आपने मुंह पे हाथ क्यों रखा हुआ है? बती दे, जिंदगी में ना गलत फहमी पाल लियो, पर ऐसे तूतिया दोस्त मत पालियो। एक तो ये तूतिया है और ऊपर थे गलत फहमी की हीरो बन जाएगा। बन जाएगा अपने, तुम्हारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ऐसा क्या करा अब इसने? बता बे। कहाँ से बताऊं? थुलू से बता। हाँ तो ये बात है ईयर 1995 की, जब मैं तेरे माँ बाप की गलती नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जो आज हुआ है वो बता। भाई, हम आज ना अपना पहला काम करने जा रहे थे, लड़का लड़की को भगा के शादी कराने का। तो चाचा जी ने हमसे दो चीज बोला कि एक गाड़ी लेके आना और एक आदमी लेके आना। फिर हाँ तो मैं एक गाड़ी ले आया और अपना दोस्त काली को ले आया। ये काली कौन है? अरे मेरी सोसाइटी में नहीं रहता वो दो घर छोड़ के। अच्छा, ये काली वही है ना जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था? हाँ वही वही। ये काली वही है ना जिसके पास पहली पल्सर आई थी सोसाइटी में? हाँ वही वही। और ये काली वही है ना जिसकी बहन पे तो लाइन मारता था, फिर उसकी बहन ने तो चप्पल से मारा था। हाँ वही वही। शादी कल आएगा उसकी? कुंडली मंगा लूं? उसके बाद क्या हुआ? फिर हम दोनों को चाचा जी ने ना दो रूल बताए। पहला रूल, जो मैं बोलूं वही करना। दूसरा रूल, पहले रूल को कभी मत भूलना। अच्छा फिर क्या? फिर हमने लड़के को घंटा घर से उठाया और मनसा देवी पे छोड़ दिया। ठीक है। फिर अब बारी आई लड़की की। हम लड़की के हाथ गए, अपनी गाड़ी 200 मीटर दूर रखी, वहां से चाचा जी लड़की को भगाते हुए ला रहे थे। ठीक है। माँ कसम चाचा जी को देख के ना ऐसा लग रहा था जैसे एसआर के ना कभी खुशी कभी गम में से हेलीकॉप्टर से उतरते हुए भागते आता है ना, वैसा ही। आगे बोल। फिर चाचा जी ना हमारे नजदीक आ रहे थे, फिर उन्होंने ना कुछ बोला। क्या? वो दो सुनहरे शब्द। कौन से दो शब्द? गाड़ी खोल। इसमें क्या हुआ? चाचा जी ने बोला गाड़ी खोल। ताली खोल, ताली खोल, ताली खोल। फिर अब क्या होना था? काली ने अपना ही खोल दिया। पर क्यों? अबे तुझे पता है चाचा तोतले, मुझे पता है चाचा तोतले, ये तो तोतले हैं ही। काली को थोड़ी ना पता था कि चाचा तोतले हैं, उसने तो रूल फॉलो किया। फिर क्या?
लड़की नाराज हो गई, उसने यू टर्न मार लिया। यहाँ पे चाचा जी हमारी माँ बहनें कर रहे थे और वो बेचारी बहन अपने भाइयों को ले आई। उसके बाद क्या होना था? फिर हमने अपनी गाड़ी भगाई। मतलब मैं और काली गाड़ी में आ गए, चाचा जी भी रह गए। पर चाचा जी को साथ क्यों नहीं लेके आए? अच्छा, अगर कोई किसी की माँ बहन करेगा तो वो अपनी गाड़ी में भी बिठाएगा। बात तो सही है। फिर भी यार चाचा जी हैं हमारे, साथ लेके आता ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या भाई, मैं तो भागते भागते यहाँ आ गया, चाचा वहीं रह गए। अब चाचा से पूछ फिर उसके बाद क्या हुआ चाचा जी। और ये हाथ तो हटाओ आप। उसके बाद भतीजे पूरा मिलत घुमा दिया उसके भाइयों ने भगाते भगाते। आसपास कोई पुलिस नहीं थी। कानून तो अंधा होता है ना बेटा, और उनसे क्या बोलता मैं उनकी बहन भगा लाता। पर आप ये हाथ तो हटाओ। चल ये क्या हुआ? भतीजे तलवार लेके पूरा मेलत घुमाया, अपनी गांड और अपनी डांड दोनों बचा के भागा हूं। फिर अब क्या करोगे चाचा जी? बेटा अब क्या, अपना भेष बदलूंगा और अपने काम करने वाला आदमी।